अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खामखा में खुशामदीद। हमने पहले भी बात की थी खामखा की मूवीज के हवाले से, और हम वैसे तो चाह रहे थे कि ईयर बाय ईयर और हम उसको टाइम के साथ चलें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी मूवी आ जाती है तो हमें लगा कि नहीं, हम उसको वेट नहीं कर सकते, जो तो हम हमें जो हाँ, हमें कंपेल कर देती है कि ये खामखा की मूवी बन चुकी है, तो हमें हाँ, इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। तो बिल्कुल इसीलिए हम खामखा की मूवीज 2021 की एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात करूं, मैं 2021 जितना गुजरा था ऑब्वियसली अप टिल दिसंबर, तो मेरे जहन में एक मूवी थी कि यार ये खामखा की मूवी थी इस साल की, और मैं नाम ले लेता हूँ, वो थी वंडर वुमेन 1984 या 19 ठीक है। तो जो भी थी जो वो भी थी सेकंड वो, वंडर वुमन, हाँ, तो ठीक है, बेकार। जो भी वंडर वुमन का वो जो सीक्वल था, तो वो एक मेरे हिसाब से बड़ी खामखा की मूवी थी, जिसके ग्राफिक्स भी बकवास थे। वो जो लासो जो उसमें इस्तेमाल किया था ना, वो देख के वो शर्म आती थी, क्या कर रहे हो उसमें यार। उसमें विलन भी जबरदस्त है, मतलब वो जो क्या थी, चीता जो थी ना वो। हाँ, वो हाँ बिल्कुल। तो इट वाज, हाँ, मतलब तो मेरा जहन में बना हुआ था कि यार कभी भी रिकॉर्डिंग होगी, ये मूवी है, इस पे बात करूंगा, लेकिन साल के एंड पे एक मूवी हम्म, आनी थी, मैट्रिक्स 4। मैट्रिक्स, हाँ, तो वो हॉलीवुड ने बोला होल्ड माय बियर, बल्कि पाकिस्तान बिल्कुल। में होल्ड माय कॉफी। तो और उन्होंने कहा ऐसी की तैसी हम बताते ना तुम्हें खामखा की मूवी कैसी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इन्होंने जिस तरह आप देख रहे हैं पोस्टर में, रिटर्न टू द सोर्स, क्रिसमस थिएटर, एचबीओ मैक्स और ये मैट्रिक्स रिजरेक्शन। पहले तो मुझे बाकायदा फीलिंग ये आ रही थी जब इसकी अनाउंसमेंट भी हुई थी ना, आई वाज़ लाइक के अब इन्हीं में मज़ाक कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्यों बनाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, हाँ, ख़ास तौर पे मैंने जो क्लिप्स वगैरह भी देखी ना, तो वो जो नियो का जो कैरेक्टर था और उसकी जो पूरा गेटअप था ना, मैं बोला था भाई क्या जॉन विक का पार्ट एक और बना रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब इट डिड नॉट लुक लाइक वो वाला नियो ना, जो था। बिल्कुल। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या स्टोरी लाइन बना रहे हैं, जो कि बाद में मूवी देखी तो चलो समझ आया कि उसका गेटअप ऐसा क्यों है और वो सब कुछ उन्होंने जो कोशिश की है, उस लेकिन सवाल बनता है कि क्यों? ये बाकायदा खामखा की मूवी की डेफिनिशन जो होती है ना, जो आप बोलते हो कि यार दिस इज़ बाकायदा खामखा की मूवी, दिस शुड नॉट बी इवन थिंक थिंक थॉट ऑफ, कि ये क्यों सोचा, किसने सोचा, क्यों, किस लिए, इसके ऊपर मतलब बहुत अच्छा, सवालात उठते हैं। अच्छा, अच्छा, मैं हमने पहले भी एक एपिसोड बनाई थी, उसमें लोगों के ये कमेंट्स थे कि यार आप क्यों ऑन होते हैं मूवी को खामखा कहने वाले, और आपके कमेंट से क्या होता है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखें, मैं लिंक लगा दूंगा। तो देखें, हम नहीं कह रहे, बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं कि ऑडियंस जो है ना बहुत एक्सपेक्टेशन लेके जाती है, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपने पैसे लगा रहे हो सिनेमा में मूवी देखने के, वो आप एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हम नहीं कह रहे, ऑलमोस्ट दुनिया कह रही है 5.7, ठीक है। और ये वो रेटिंग है जिन लोगों ने देखी है। काफी लोगों ने तो, जिस तरह के मैं हूं, मैं रेट नहीं करता आईएमडीबी पे जाके, ठीक है ना। और हाँ, बहुत सारे हाँ। लोग जिनमें दोस्तों मैं को तो जानता 1 हूँ, या 2 दूँगा जाकर इसको। ठीक है ना। तो इसी तरह आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग हर जगह खराब है। और आप देखें, मुझे तो ऑलमोस्ट ये मूवी मैंने मुफ्त में देखी है अपने घर के सोफे पे बैठ के, सबने टीवी पे, ठीक है। फिर भी मुझे लगा कि यार मैं कुछ और कर लेता उस रात, 3-4 घंटे, हाँ, तो मतलब शायद मेरे मेरे 2 ढाई घंटे वापस करो, ये वो वाला हाँ, हिसाब था। असल में इसमें देखें वही बात है जो आसिफ भाई ने कहा। पहला, कि आप जब मूवी बना रहे हैं ना, आपकी पहली मूवी आज से बहुत पहले खत्म हो चुकी है। काफी लोग एक हिसाब से उसको एक कंप्लीट ट्रिलॉजी मानते हैं, उसके ऊपर फिलोसॉफिकल डिबेट्स, उसके ऊपर थ्योरीज हैं। आप एक काइंड ऑफ चैप्टर वो खत्म कर चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद एक चौथी मूवी बनाना, ठीक है, विदाउट नोइंग कि क्या एक नई ट्रिलॉजी होगी, उसका प्रीक्वल है, उसमें कोई कमी रह गई थी, आप क्या कमी पूरी करना चाह रहे हैं, वो सवाल थे। ये मूवी मेरे हिसाब से काफी हद तक किसी चीज का भी जवाब नहीं देती, ठीक है ना, कि भाई, किसी है ना, वो स्टोरी कोई अपनी जवाब जगह देने पे की थी। कोशिश भी नहीं करती हाँ, मेरे ख़्याल में बिल्कुल। तो। पहला हाफ ये मूवी सार्केज्म के ऊपर चलती है, अपने ऊपर मजाक करती है, और पहली बाकायदा, मूवी है, लिटरली, लिटरली। इट लुक्ड लाइक के दे वर मेकिंग अ पैरोडी मूवी हाँ, बिल्कुल। इनिशियली। उसमें जो चैनल शुरू का सीन था ना कि यार पहली लेट से 3 मूवीज गेम थी, इट कुड हैव मेड अ सेंस अगर आप उस थीम को लेके पूरी मूवी बनाते ना, कि जो अभी तक आपने हाँ, देखा दैट वाज अ गेम। बट जो अब जो बंदा बैठा है ना, अगर उसको फिर से सेल्फ रियलाइजेशन होती ना कि क्या वाकई में ये मैट्रिक्स है, और वो वहां से स्टार्ट करता, इट कुड हैव बीन लाइक अ सॉफ्ट रीबूट, जो मुझे लगता है कि यार एक एंगल मूवी बनाने का हो सकता था, ठीक है। वर दे इवन ट्राइंग टू मेक इट अ रीबूट? हाँ, वही ना। आर देयर एनी मोर इन
अपना इन द पाइपलाइन। वही ना कि नहीं पता, इन्होंने वो प्लान नहीं बताया कि यार हम क्या, ये मेरे ख्याल में इन्होंने कहा यार एक आईपी है हमारे पास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज से 10-15 साल पहले मशहूर थी, बहुत ज्यादा इसकी हाइप थी, कैनो रीव्स का नाम था। अब कैनो रीव्स जॉन विक के हिसाब से थोड़ा मशहूर हुआ है, इसकी थोड़ी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, आओ कुछ बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होगा। जो मुझे लगता है पूरी मूवी देखने के बाद, जो आर्टिकल्स और कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगता है दे वेंट विद इट कि यार कोरोना का टाइम है, लोग बोर बैठे हैं, एक एक्शन मूवी बना दो, चल गई तो आगे स्टोरी लिख लेंगे, नहीं चली तो देखेंगे आज से 3-4 साल के बाद क्या करते हैं। क्योंकि इस मूवी, या पूरी देखो मूवी इसकी में, अगर, हाँ बोलो हाँ बोलो। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव वो मजा नहीं था एक तो, कि क्या करना चाह रहे हैं। इट वाज काइंड ऑफ अ रोमांटिक मूवी, सॉरी टू से, मेजर मूवी की जो थीम थी वो एक रोमांटिक पार्टनर को मिलवाना वाली थी। बिल्कुल, बाकायदा, हाँ बाकायदा, ठीक है, बाकायदा रोमांटिक मूवी थी। मतलब ठीक है। इसको जो है ना, वो मुझे वो याद आ रही थी, वो एक विल स्मिथ की एक डब्बा फिल्म आई थी कुछ अर्सा पहले, हैनकॉक, हाँ अगर याद हो। हाँ, मैं देखी उसमें भी वो वही ऑब्वियस। वाला सीन था, वो दो सुपर हीरोज जो थे ना, वो उनको मिलना जो था, वो फुल इंडियन हो गई थी कि वो दोनों जब मिलते हैं तो दुनिया तबाह हो जाती है, इसलिए उन्होंने अपने आप को दूर रखा हुआ था, अजीब गरीब कुछ थी वो। तो इसमें भी ना, बिल्कुल, इसमें एक वो एक मतलब रोमांस डालने की कोशिश थी। दूसरा यार मैट्रिक्स की मेन चीज थी उसके ग्राफिक्स और एक्शन सीक्वेंसेस जो उस दौर में आए थे, और उन्होंने ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, स्पेशली वो जो टाइम वाली चीज थी, ठीक है, टाइम को स्लो कर, 99 के हिसाब से देखा हाँ जाए ठीक है ना, देखा जाए इस मूवी में वो था ही नहीं। जो मेन आपकी एक्चुअल चीज थी जिसने आपको पॉपुलर बनाया एक्शन में, वो आपने उसकी जगह, मैं यहाँ पे ये जैसे स्क्रीनशॉट एक दिखाता हूँ, तो। वो किसी कि कुछ इस तरह का था, बल्कि ये वाला सीन था कि बस आप ब्लॉक हाँ, कर रहे हो। ये गोलियां, आसान आसान ग्राफिक्स ना, कि बस बंदे ने यूं किया और हाँ, गोलियां रुक गई। ये और वाला पूर काम इसने सेकंड मूवी के अंदर एक दफा किया था इसके अंदर, बल्कि नहीं, फर्स्ट के एंड में किया था, जो हाँ, आखिरी सीन था जिसके हम्म, अंदर वो यूं करके स्टॉप करता है। और उसके बाद वो मतलब गिराता इट है, वाज देखें आइकॉनिक। वो हाँ, उसके बाद आइकॉनिक था वो क्योंकि वो गिराता है। करता है और वो पकड़ के उसको गिराता है। दैट वाज लाइक ग्राफिक्स का लेवल, आप सोच भी नहीं सकते थे कि और यार ये वो क्या ग्राफिक्स। रिवील, हाँ, और वो ग्राफिक्स ना उस स्टोरी के साथ एक मैचिंग भी थी, हाँ कि दैट वाज द पॉइंट ऑफ रिवीलिंग उसके लिए, कि भाई दिस इज ऑल फेक। हाँ ठीक है ना, ये गोलियां शोलियां मेरे लिए दे डोंट मैटर एट ऑल। बिल्कुल, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि गोलियां रोकते भी बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ मतलब बिल्कुल, जान लग रही है फुल, ओ ओ गोलियां रोक रहा हूँ, ओ बड़ी मुश्किल से रुक रही है गोलियां। लेकिन भाई, अगर इसकी हिस्ट्री देखो ना, जो मैं शुरू कर रहा था बात, वो ये थी कि हिस्टोरिकली भी मैट्रिक्स वाज सपोज्ड टू बी अ सिंगल मूवी। और अच्छा, अगर तुम ट्रिलॉजी को भी देखो ना, हम्म, तो सेकंड और थर्ड जो है ना, दे सीम टू बी अ बिट हम्म, फोर्स्ड। हाँ, ठीक है ना, मतलब बनाने को तो कोई भी राइटर को अगर दो तो वो ख्याल है तो वो बना ही लेगा। हम्म, लेकिन फर्स्ट मूवी इन इट्स ओन इज अ होल कंप्लीट मूवी। हाँ, काफी हिसाब से वहां बिल्कुल, पे आपको उसको उसको आप अगर दुनिया को अगर आज सेकंड थर्ड और अब ये फोर्थ को आप गायब कर देना, सफाई हस्ती से मिटा दें, हम्म, लोगों की मेमोरी से डिलीट कर दें, और सिर्फ पहली मूवी दिखाएं, इट्स द सिंगल मूवी विच इज ऑन इट्स ओन अ गुड मूवी, अ क्लासिक मूवी, जिसके ऊपर काम खत्म हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल, जो ट्रिलेजी का जो जो कीड़ा था ना, ये जबरदस्ती उन्होंने सेकंड और थर्ड भी बनाई, जो कि सही थी। मतलब सेकंड वाज ओके, थर्ड तो मुझे उसके एंड के ऊपर और उसकी फलसफे के ऊपर वैसे ही बड़े सवाल आते हैं कि हाँ, अच्छा, घुमा दी कहानी, और वो कुछ अजीबो गरीब सी एंडिंग थी, बट स्टिल चलो, एक ट्रिलेजी एंड हो गई, खत्म हम्म, हो गई कहानी, सारा कुछ हो गया, सेक्रीफाइस दे दी नियो ने, हम्म, वो भी मर गई, सब हो गया, सारे हाँ, लोग, सबका सबके आर्क्स जो है ना, कंप्लीटली, कंप्लीट हो गए, मतलब बो लगाकर जो है ना पैकेज बंद कर दिया। अगर आप थर्ड के एंड को देखो, उससे हम्म, लिंक करोगे, थर्ड के एंड में क्या हुआ था, ही सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ, ही हाँ, सेड के ठीक है, मुझे मशीन्स जो है वो अपने साथ मर्ज कर लें, एंड हम्म, आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ, बाकी सबको छोड़ दो, हाँ, और जायन को जो है अब अटैक नहीं आजाद करना, करो, उनको अपना हाँ, रहने देना, हम्म, वो रहने देना, और एक कॉम्प्रोमाइज की, एक समझो स्टेलमेट की पोजीशन में आते थे। हम्म, बट द रियलिटी इज दे वर नॉट इन अ स्टेलमेट पोजीशन। उसके बाद मशीन्स ने जो है वो उसी तरीके से लोगों को सब्जुगेट करते रहे, दे मेड अ न्यू मैट्रिक्स, और ज्यादा बेहतर और सारी चीजें, और जो भी ड्रामा किया। तो अगेन, आई थिंक आइडिया था होगा, लेकिन वो आइडिया एग्जीक्यूट बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है, और एक बाकायदा इंडियन रोमांटिक मूवी बना दी है इन्होंने, जो कि
मतलब मतलब वो इसके अंदर उसका कैरेक्टर जो था, जो मॉर्फियस के कैरेक्टर, मतलब व्हाई डिड दे हैव टू मेक इट अ कॉमेडी कैरेक्टर? मतलब इट वाज काइंड ऑफ कॉमिक। हाँ मॉर्फियस का बिल्कुल। कैरेक्टर एक आइकॉनिक सीरियस कैरेक्टर था यार मूवी के अंदर, हम्म। पिछली पहले मूवीज के हम्म। अंदर। यहाँ पे इन्होंने उसका मजाक उड़ाया, मतलब बेसिकली उन्होंने हर चीज का मजाक उड़ाया। वो मैरीवेंजीन का जो कैरेक्टर था, जो फ्रेंच जो था, हाँ जो सेकंड पार्ट के हाँ अंदर था, जो इसके हाँ अंदर वो जो भिखारी बन के आया हुआ था, हाँ। मतलब क्या हो रहा था वो? वो एंडिंग के बारे में क्या कहोगे? यार एंडिंग तो देखे ना, वही तो कह रहा हूं ना, बहुत ही अजीब है। एक आप अगर आप नियो को एज ए नियो पोर्ट्रे कर रहे हो तो वही बात है कि उसकी वो जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, वो कहाँ चली गई हम्म, सारी। ठीक है, ये होता है ना हर मूवी में इवेंचुअली उससे हाँ, वो उस उसकी पोटेंशियल एबिलिटीज पे, खत्म हो गई, और वो दूसरी वाली को जो है उन्होंने वो अब ट्रिनिटी में वो पावर, सारी आ गई। मतलब ट्रिनिटी को, मतलब क्या हुई कि वुमेन एम्पावरमेंट की थी मूवी, व्हाट हाँ वाज ये इट देखें, ऑल अबाउट? बिल्कुल जो मुझे अच्छा ये वो चीज है कि अगेन एक कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जगहों पे ना हॉलीवुड में इवन बॉलीवुड में दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे वुमेन एज वेरी पावरफुल, जो कि गलत बात नहीं है। बट इट शुड नॉट, मेरा पर्सनल इसमें एक थोड़ा सा है कि इट शुड नॉट कम एट अ कॉस्ट के लगे कि फिर बंदा लूजर हो गया। अगर आप अच्छा पावरमेंट दे चलो, रहे हो तो बंदा लूजर भी नहीं हुआ है ना, तो इट शुड मेक सेंस। हाँ इट शुड दिस मेक सेंस। वन डिड नॉट इवन मेक सेंस। हाँ देख, जैसे देखें एक कैरेक्टर होता है ना, औरत अगर ऑब्वियसली शुरू से ही पावरफुल थी और वो और ज्यादा पावरफुल हो गई, मेक सेंस। हाँ ठीक है, उसका ये आर्क नहीं है, वो पूरी मूवी में कॉफी पी रही है, कॉफी खरीद रही है, बेकरी जा रही है, कॉफी पी रही है, बेकरी जा रही है, और एंड में वो उड़ना शुरू हो गई, तो वो एक मिसमैच खुद आप एग्री करेंगे ना। वो पूरी मूवी में उसका आर्क, उसके बच्चे हैं, वो कॉफी पी रही है, उस बेकरी जा रही है, और इवेंचुअली एंड में वो पावरफुल बन गई और वो उड़ती हुई जा रही है, तो there's a मतलब आई एम huge। ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ ठीक है ना, अगर ये, अगर आप मैट्रिक्स 1 से आप चाहते, ठीक है ना, और हाँ मैट्रिक्स 1 के अंदर ट्रिनिटी वुड हैव बीन दैट द चोजन वन, हाँ नॉट एन इशू एट ऑल। वो हाँ। पूरी मूवी उसके गिर्द रिवॉल्व करती, हम्म। नो इश्यूज। बट यहाँ पर आपने कोई तुक नहीं बनती ना, देयर इज नो बैकग्राउंड टू इट कि व्हाई इज शी नाउ सच, इतनी पावरफुल कैसे हुई, वो क्या हो गया, इज शी दी एनोमली? हाँ, एक इन्होंने दरमियान में सेंटेंस मार दिया था कि हमने जो है ना हमेशा से ये समझा कि सिर्फ न्यू एनोमली था, लेकिन हाँ पता ये लगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एनोमली था। अबे चल गया। वही कह रहा हूं ना कि अगर इस तरह की आपको वो पेस बनानी थी ना, दे कुड हैव डन दिस। और हम मान भी लेते हैं एज एन ऑडियंस यार, क्योंकि हमने कहानी नहीं देखी, हम तो ऑडियंस है। आप अगर कहानी अच्छी दोगे, हमें पता है कि इट्स अ फिक्शन, ठीक है ना, हम भी मान रहे हैं हाँ ऑब्वियसली। हम ऐसे मतलब हमें नहीं पता कि 1947 में हुआ था, कोई असली कहानी थोड़ी है ये। आप पूरी मूवी के पहले हाफ में वो डेवलप कर सकते थे कि क्या एनॉमली थी, किसी थर्ड पर्सन ने उसको ऑब्जर्व किया, जिस तरह के आर्किटेक्ट का था रोल, या इस तरह के दो तीन और कैरेक्टर थे, ऑरेकल थी, या कुछ इस तरह के कैरेक्टर होते, आप जायान पे दिखाते कि लोगों ने ये ऑब्जर्व किया और इवेंचुअली और कहानी आगे बढ़ती, तो शायद हम मान लेते। आपने वो दिखाई नहीं, आपने पहला आप मिस कर दिया मस्त फेसबुक के मेटा की तरह, कि मेटा में ये होगा तो तफरी होगी तो शुगल होगा, वो मॉर्फियस हंसी मजाक कर रहा है, ठीक है, आपकी बात के वो मस्ती क्यों कर रहा है। अच्छा, हाँ स्पेशली वो वाला सीन के जो उसको बुलाते हैं, पीछे ओरिजिनल मूवी चल रही है, स्टेज पे बैठा है, भाई हाँ, क्या जरूरत है यार, क्या क्यों वो रिकैप। वही ना, नॉस्टैल्जिया पे खेल लेना। हाँ वो इसमें बहुत सारी हैं स्टोरी के साथ, लेकिन मैं कहता हूँ यार एक्शन मूवी भी बनाते हैं ना, तो एक्शन तो अच्छा होता। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं मैट्रिक्स देखने जा रहा हूँ ना, मैं वो एक्शन देखता कि मैं देख के कहता कि यार बाकी मूवीज को कैचअप करने में शायद 2 या 3 साल लगेंगे। दिस लुक हाँ, लाइक कि जो हमें आपने। एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ उन्होंने पिछली दफा भी एक बार सेट किया था, चलो इस दफा आए हैं तो चलो इसमें ही कोई बार सेट कर ले। बिल्कुल, ये ना कि यार। पिछली दफा तो देखो उन्होंने आइडिया में, एग्जीक्यूशन में, एक्शन सीक्वेंसेस में, जो ओवरऑल थीम थी, दैट वाज ऑल आइकॉनिक। मतलब वो बिल्कुल सब कुछ जो है ना नया था। वही कह और रहा हूं ना इस दफा वो। देयर वाज नथिंग इसमें। फायदा हुआ इन लोगों को। आई डोंट थिंक का फायदा हुआ, आई गेस नुकसान हुआ है इनको, इन दैट सेंस के इसका बजट था $190 मिलियन और इसने अभी तक सिर्फ $140 मिलियन कमाया है, तो आई यस। गेस उस हिसाब से तो इट इज अ अच्छा। फ्लॉप। और अगेन हम, और आई गेस ये चीज हमने पहले भी लोगों को समझाई थी कि अगर आपने 190 मिलियन की मूवी बनाई है ना, और अगर आपने 190 मिलियन कमा लिया, तो दैट इज अगेन नॉट अ सक्सेस। कि मैं 100 रुपए लगाऊं बिजनेस में और 100 रुपए अपने निकाल लूं। बिजनेस सक्सेसफुल नहीं तब नहीं, होता है जब आप एब्सोल्युटली। उस पे आप कम से कम 1.5 गुना पैसे कमाओ, या एटलीस्ट 125% पैसे कमाओ। तो अगर ये 190 मिलियन में बनी है ना, तो कम से कम इसने 240-250 मिलियन कमाने, तब जाके ये सक्सेस होगी। हिट और ब्लॉकबस्टर तो बहुत आगे की बात होती है, जब आप ऑलमोस्ट ट्वाइस द मनी कमाते हो मूवी टर्म में। हाँ, ब्रेक इवन तो ये
कुछ भी नहीं बनता। और खासतौर पे ऐसी जो जो इनको हम वो कौन-सी मूवीज़ कहलाती है, टेंट पोल मूवीज़ जो कहलाती है ना, जो कि आपने एक हाँ, ईयर का एक इवेंट मूवीज़ होती है ना, इवेंट मूवीज़ है ना बिल्कुल, ये। तो इनके ऊपर तो एक्सपेक्टेशन ही होती है कि 3 से 4 गुना गुना कमाएँगे। बिल्कुल। तो अच्छी बात है, ऐसा ही हुआ। एक चीज़ इसके अंदर और थी जो मैंने नोटिस की थी, जो कि ये मार्वल की मूवीज़ में भी जो है ना ये कीड़ा है, वो ये है कि इनको ना ज़बरदस्ती की कॉमेडी मारने का शौक हो गया है। आप एक सीरियस मूवी को कंप्लीटली सीरियस क्यों नहीं रख सकते? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आपको दरमियान में लतीफ़े मारने का क्या शौक है? मुझे ख़ास तौर पे इसके अंदर वो चीज़ ज़हन में आई, आर्किटेक्ट का कैरेक्टर था हाँ, पार्ट 2 में, या हुँ, ओरेकल का कैरेक्टर था हुँ, जो 1, 2, 3 सब हुँ, में। हुँ, दे वर वेरी सीरियस कैरेक्टर्स, और मतलब अगर आप उनके साथ भी कॉमेडियाँ कर सकते थे, चाहते तो। हाँ, लेकिन बिल्कुल, उन्होंने, क्योंकि वो नहीं बनती थी ना, उसके पीछे की जो पूरी ओवरऑल जो थीम चल रही थी, इट वाज़ नॉट कॉमिक। हुँ, यहाँ पे इन्होंने नील पैट्रिक हैरिस को जो ऐड किया है, हुँ, ठीक है ना? अ, ऐसा वो जो वो साइकियाट्रिस्ट था। सी साइकियाट्रिस्ट जो था, हुँ, मतलब मज़ाक कर रहे हैं, मस्तियाँ चल रही हैं। और इवन और ही शुड हैव इन बीन अ वेरी सिनिस्टर किस्म का बंदा होना चाहिए था दिखाते तो। वो पहली बात है तो कैरेक्टर की जो उन्होंने कास्टिंग की है, उससे ही साबित हो गया कि उन्होंने दे एक बंदे वांटेड को टू रखा है कि जो दे कॉमेडी कर वांटेड टू सके, मेक इट अ लाइट हार्टेड थिंग। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो वो और उससे फीलिंग ही नहीं आ रही थी, वो डर वाली जो होती है ना कि हाँ यार ये कोई विलन है, एंटागनिस्ट है ये मूवी का। हुँ, भौंगा एंटागनिस्ट था कोई, इस वही है मूवी के ना, अंदर कोई था ही नहीं। आई गेस ये वो एक अलग ये जो बहस है ऑब्वियसली जो मैं समझता हूँ कि चल रही है और बहुत सारे फोरम्स और इस पे गेमिंग फोरम्स पे भी होती है कि ऑडियंस को है ना कहते हैं कि डम डाउन किया जा रहा है या कंसीडर किया जा रहा है कि आज की ऑडियंस इज डम, तो इसको लाइट हार्टेड डायलॉग्स दो। ये एक अलग डिबेट है, अगेन आई एम श्योर काफी लोग इस पे बोलेंगे कि यार ऐसा नहीं है और तो क्या, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं जगहों पे कि अब ऐसी मूवीज आती हैं भाई जहाँ ऑडियंस डम हो ना हो, उनको डम मूवीज दी जा रही हाँ वही कह रहा हूं ना कि दे आर फीडिंग पीपल विद दैट डम हैं। मटेरियल, आइदर ये सोच के कि लोग डम है या ये कोशिश करके कि यार लोग इसी तरह रहे, इनको वो थॉटफुल थॉट प्रोवोकिंग मूवी दो ही नहीं कि जिसपे ये सोच सकें। सो आई डोंट नो, अगेन इट कुड बी हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम ओवर एक्सपेक्टेड कर रहे थे इस मूवी से कुछ, लेकिन अगेन मेरे हिसाब से नहीं, मैं तो तो एक्सपेक्ट ही कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो जब से नाम सुना था ना कि मैट्रिक्स का पार्ट 4 आ रहा है, उस वक़्त से मुझे ख़ौल आ रहे थे कि एक अच्छे खासे हमारी बचपन की या हमारी जवानी की एक वो जो थी ना, एक क्या कहलाते हैं, नॉस्टैल्जिया को बर्बाद करने वाले ही हमारे। तो और वही हुआ। कामयाब हुए वो उसमें। माशाल्लाह से वो हमारी जो टेंशन थी उसको उन्होंने साबित किया कि बिल्कुल आप सही टेंशन में आ रहे थे। अच्छा, मैं कैनो रीव्स मेरे हिसाब से थोड़ा पनौती चल रहा है जिस प्रोजेक्ट में हो उनको ये देख कियानू देख रीव्स का ना, मुझे इसके अंदर मुझे हाँ, इसके अंदर दूसरा एक फैक्टर मुझे फ़ील ये हुआ कि मुझे लग रहा था कि वो ही वाज़ नॉट इंटू इट एज़ वेल। हाँ मतलब या तो उसने अपना हेयर स्टाइल और वो सब कुछ इसलिए चेंज नहीं किया कि वो साथ में शायद जॉन विक के अगले पार्ट की भी तैयारी कर शूटिंग रहा कर है, रहा था। तो हाँ मोस्ट उसको लाइकली। एग्ज़ैक्टली वही बाल रखने थे। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा ही लग रहा था कि वो उस सेट से उठ के आया है, सुल्तान राय ने बुड्ढा गुज्जर एंड करी है और बदमाश गुज्जर स्टार्ट कर दिए। उसने हाँ कहा कि ये यार होता है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना, वही वही है, वही गंडासा पकड़ के मैं यहाँ आ जाता हूँ। और नाजरीन बिल्कुल जैसे हमने कहा खामखा की मूवी 2021 हम दोनों का मिला जुला, मतलब हम एग्री करते हैं कि मैट्रिक्स 4 रेजरेक्शंस कंप्लीटली खामखा की मूवी थी। बच सकते हैं तो बचें अपना टाइम किसी और हाँ, चीज पे लगाएं और अपने आपसे अपने मिलेंगे। हार्ड एंड मनी कहीं और लगाएँ। हाँ, और आपसे मिलेंगे बिल्कुल एक अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगेन आपके कमेंट्स हैं तो जरूर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।